तो हम लैब जाते ही थे, लेकिन इसके अलावा बाकी कितने पेडागॉजीज का इस्तेमाल किया जाता था, कितने शिक्षण में नवीनताएं इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का ये काम है कि कंटेम्प्रेरी पेडागॉजीज लेकर आए जाए। समय जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षा मिले, यह इंश्योर करने के लिए इन्होंने 50 घंटे का CPD, ठीक है ना, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज टीचर्स के लिए इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। चलिए फिर कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए, अब आप ये समझिए कि हमारे पास जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट लेवल पे SIET हो, उनको भी ये एडवाइस करता है एनसीईआरटी, उनके साथ कोलैबोरेट करता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ कांटेक्ट में रहता है। इंस्टीट्यूशंस में आपके NIE, CIET और RCEs आ जाते हैं। एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग गोल। नोडल का क्या मतलब होता है? एक सेंट्रल पोजीशन जहां से आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। तो यदि एक सेंट्रल पोजीशन है जहां से आप एक बड़े लेवल पर कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे या एनहेंस करेंगे या प्रमोट करेंगे अपनी दी हुई किसी भी एजुकेशनल रिफॉर्म को, रिसर्च को, एजुकेशन को, पेडागॉजी को, तो ये एनसीईआरटी एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। नोडल एजेंसी आपको समझ में आ गया? चलिए हाँ, तो ये एक स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट से और इंस्टीट्यूशन से लगातार संपर्क बना के रखती है, कांटेक्ट करती है, कोलैबोरेट करती है। संपर्क बनाना का मतलब कि अपना मटेरियल उनसे साझा करेगी। कोलैबोरेट करने का मतलब होता है उनसे मिलजुल कर काम करेगी, उनके आइडियाज़ लेगी, अपने आइडियाज़ लेगी और एक बेहतर इन्फॉर्मेशन, एक बेहतर एजुकेशन देगी। इससे आप ये भी समझिए कि ये क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले आप चले जाइए, लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते थे, अब सब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो जितने सब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं उनकी सही जानकारी पहले तो एजेंसीज तक पहुँचे, उन एजेंसीज तक जो एजुकेशन को संभालते हैं, ठीक है, उनके क्रियान्वयन में मदद करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस तक पहुँचे। उसके बाद द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एनरोल किया जा सके। फिर सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ठीक है ना भाई, हमारा जो सोशल कल्चर है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो सब कुछ बदल रही हैं। पहले के ज़माने में अलग था, अब चीज़ें बदल रही हैं, आगे चीज़ें और रैपिडली बदलेंगी। तो कोई भी व्यक्ति जो रियल टाइम सिचुएशन है उसके साथ कोलैबोरेट करके जी सके, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सबको वो लेकर साथ चले, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ताकि इफेक्टिव लर्निंग हो सके। इफेक्टिव लर्निंग होगी तो व्यक्ति रियल टाइम कंडीशंस के साथ, रियल लाइफ के साथ कोलैबोरेट करके अच्छी तरीके से जी पाएगा। जैसे कि अब स्ट्रेस मैनेजमेंट